अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम लोग एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 जॉइंट स्टॉक कंपनीज को डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी इनिशियल इंफॉर्मेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और इसे लर्न करना है, इसकी तमाम इंफॉर्मेशंस को। और ये चैप्टर कंपनीज के नेक्स्ट 3 चैप्टर्स की बुनियाद है, इसीलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसे समझिए, ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हम इसे थोड़ा सा रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या। A joint stock company is a type of business organizations which is formed under Companies Ordinance 1984, whose capital is contributed by members who are recorded the privilege of limited liability. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा इदारा है, वैसे बिजनेस के 3 इदारे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पे है पार्टनरशिप और थर्ड पे है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोग अपना मिलकर सरमाया लगाते हैं और ये अनलिमिटेड होते हैं और वो जो सरमाया होता है वो किसी भी शेप में हो सकता है। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी: अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी डिफाइंड एज आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ विद द डिस्टिंक्टिव नेम, अ कॉमन सील, अ कॉमन कैपिटल। इसमें क्या होता है कि एक उसका कॉमन नेम होता है और कॉमन सील के एक ही मोहर होती है। इसमें हर शेयर होल्डर्स की अपनी अपनी मोहर नहीं होती है। और उसके बाद क्या है, अ कॉमन कैपिटल कंपेरिजन, कॉमन सील मुश्तरका मोहर हो और तमाम लोगों का आगे कॉमन कैपिटल, तमाम लोगों का सरमाया हो। कंपाइजिंग ट्रांसफरेबल शेयर्स, वो कैपिटल मुश्तमिल हो ऐसे शेयर्स पर जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कैरिंग लिमिटेड लायबिलिटी एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट आ गई है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले है इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी की अलहदा कानूनी हैसियत होती है और अपने तमाम मेंबर्स के साथ। इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो अलग हैसियत रखते हैं और कंपनी जो होती है वो अलग हैसियत रखती है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। इसमें क्या होता है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इट इश्यूज प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट पीपल टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है कि पैसा इकट्ठा करना होता है, तो ये अपने शेयर्स जो होते हैं वो लोगों में इशू करती है और वहाँ से मुनाफा कमाते हैं और फिर ये अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं। अगर अमाउंट में कमी आ जाए तो ये डिबेंचर्स, तो फिर ये डिबेंचर्स भी इशू कर लेते हैं और या फिर ये बैंक से लोन ले लेते हैं अपनी फाइनेंस को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। कंपनी जो है वो लंबे अरसे के लिए बनाई जाती है। अगर किसी शेयर होल्डर्स के चले जाने से या उसकी डेथ हो जाने से कंपनी नहीं रुकती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें जो शेयर होल्डर्स की मालिकान की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। उन्होंने उस हद तक नुकसान बर्दाश्त करना होता है जितने उनके शेयर होल्डर्स की शेयर्स उन्होंने ख़रीदे हों। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैव फुल फ्रीडम टू ट्रांसफर देयर शेयर टू अदर विदाउट कंसल्टिंग अदर शेयर होल्डर्स। इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होता है वो उसको फुल आज़ादी होती है कि वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे शेयर होल्डर को। नेक्स्ट है नंबर 6 पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। यहाँ पर मैनेजमेंट अलग हैसियत रखता है, ओनरशिप अलग हैसियत रखता है। इसमें जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं और जो मैनेजमेंट होते हैं वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7 पे है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। इसके अंदर आईनी कवानीन होते हैं जो कंपनी बनाती है और इसमें कोई शेयर होल्डर अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, जो कानून बनाए होते हैं उसके तहत शेयर होल्डर्स को चलना होता है। नेक्स्ट है कॉमन सील। इसमें ये एक मुश्तरका मोहर होती है, हर शेयर होल्डर अपनी अपनी मोहर नहीं रख सकता। ये एक मुश्तरका मोहर होती है सबके लिए।
नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ कंपनीज. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. नंबर 1 है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. इसमें क्या होता है कि जो कंपनी ने जो शेयर्स होल्डर ने जो शेयर लेने होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और इन लॉस में अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो अपने उस लॉस को पूरा करने के लिए सूरत में उन्हें अपने पास से पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है. इसके आगे 2 जूस हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी. नंबर 1 पे है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ये कंपनी जो होती है ये आम लोग बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत. अब इसमें मिनिमम जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो 50 होते हैं. इसमें ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. नेक्स्ट है पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ये गवर्नमेंट बनाती है और इसमें जो शेयर्स होल्डर जो होती है उसकी तादाद और मिनिमम इसमें 7 लोग और इसमें मैक्सिमम कोई पाबंदी नहीं होती है और ये अपने. नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इसमें ये होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो साथ में ये एक लोग उसे ख़रीदते हैं, ये बेचते हैं और फिर ये साथ एक गारंटी का पेज होता है, वो देते हैं कि अगर इन केस ऑफ लॉस होता है कंपनी को तो फिर ये वो गारंटी देंगे कि ये लॉस को पूरा करेंगे. नंबर 3 पे है अनलिमिटेड कंपनी. ये ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर लॉस को पूरा करना होता है और इसके अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. पार्टनर्स को और शेयर होल्डर्स को अपने लॉस को पूरा करना होता है हर सूरत में. नेक्स्ट है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट. नेक्स्ट है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट. एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 14(2) ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस. इट इज़ enjoy ऑल द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड कंपनीज विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. लिमिटेड का लफ्ज़ यूज़ किए बगैर ये लिमिटेड कंपनी के तमाम फ़ायदे उठा सकती है. ये खैराती अदारे होते हैं, मतलब ये अदारों की फलाह के लिए. This association is mainly formed for the promotion of commerce, art, religion, charity, etc. The federal government grants to license for the association. इसमें क्या होता है कि ये कॉमर्स, आर्ट और मज़हब की प्रमोशन के लिए जो अदारे बनाए जाते हैं उन्हें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं. Not in this chapter the whole discussion is about the accounting of public limited companies. इसके अंदर जितनी भी डिस्कशन की जाएगी आगे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में की जाएगी. फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ नॉट एन ईजी जॉब. ये आसान काम नहीं है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इस्टेब्लिश करना. अ नंबर ऑफ स्टेप नीड टू बाई टेकन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. हाउएवर देयर आर स्प्लिट अप इनटू 3 स्टेजेस. 3 स्टेजेस को पास करना होगा: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. नंबर 1 पे प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.